बहुत साल पहले की बात है। विद्युन्माली नाम का एक राक्षस था, जो भगवान शिव का परम भक्त था, जिसने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने जब उसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो विद्युन्माली ने सोचा कि अभी तक सभी दैत्य लोगों ने, किसी ने अमरता का वरदान मांगा, तो किसी ने धन दौलत और कीर्ति मांगी, लेकिन सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए किसी नियम, वचन और श्राप के कारण। इसीलिए विद्युन्माली ने सोचा, अगर भगवान शिव ही मेरे अंगरक्षक बन जाएंगे तो मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं होगा, क्योंकि महादेव से अधिक शक्तिशाली इस संसार में और कोई नहीं। इसलिए विद्युन्माली ने कहा, हे प्रभु, हे महादेव, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे अंगरक्षक बन जाइए। महादेव ने विद्युन्माली की यह बात सुन के महादेव ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद महादेव अंगरक्षक बन के विद्युन्माली के साथ में ही रहने लगे और उसकी हर जगह सहायता भी करने लगे। माँ पार्वती, जो कि साक्षात जगदम्बा हैं, जिन्होंने जब भगवान शिव को अपने पास नहीं पाया तो वो उन्हें ढूंढने लगी और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि महादेव विद्युन्माली के अंगरक्षक बन के, पहरेदार बन के उनके द्वार के पास खड़े हैं। जब भगवान शिव को माता पार्वती ने अपने साथ चलने के लिए कहा, तो महादेव ने कहा कि मैं वचनबद्ध हूँ देवी, और साथ में नहीं चल सकता। तभी माँ पार्वती विद्युन्माली के पास गई और उन्होंने जाकर, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि उस समय माँ पार्वती सती के रूप में थे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो सती के रूप में भगवान शिव के साथ रह रही, तो मैं आपसे जो है माँ सती या माँ पार्वती दोनों एक ही हैं। तो उन्होंने विद्युन्माली से कहा कि तुम महादेव को अपने वचनों से मुक्त कर दो। विद्युन्माली ने ऐसा करने से मना कर दिया। तभी माँ पार्वती, जो माँ सती हैं, जो जगदम्बा हैं, वो अपने अष्टभुजा रूप में आ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो महादेव को तुम नहीं अपने वचन से मुक्त कर सकते तो मुझे भी यहीं रहने के लिए स्थान दो। और उन्होंने जो है अपनी आंखें लाल कर ली, अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। विद्युन्माली ने ये सब देखा तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तभी देवताओं के गुरु शुक्राचार्य भी वहाँ आ गए और विद्युन्माली से कहा कि माता को आप कहीं स्थान नहीं दे पाओगे, उनसे क्षमा मांगो और भगवान शिव को उनके वचनों से मुक्त कर दो। उसके बाद भगवान शिव को विद्युन्माली ने अपने वचनों से मुक्त कर दिया और महादेव ने कहा, विद्युन्माली को वरदान दिया कि तुम जब भी मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारे सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊँगा। ये वचन देने के बाद महादेव और माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, दोनों वहाँ से अदृश्य हो गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब